एक ऐसा फितना जिसने सबसे पहले फितरत से बगावत की, यानी हम जिन्स परस्ती। कौम लूत के मर्द जो ये गुनाह छुप कर नहीं बल्कि फख्र के साथ सरेआम करते थे। रिवायात बताती हैं कि इस कौम में हम जिन्स परस्ती सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं रही, बल्कि औरतों के अंदर भी इस बीमारी ने जन्म लिया। लेकिन सवाल ये है कि कौम लूत की औरतें हम जिन्स परस्ती सी कैसे करती थीं? लाखाइस कौन थीं? और कैसे कौम लूत की औरतों के दरमियान एक ऐसा रास्ता खोला जो फितरत के खिलाफ था। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस, और आप आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह कौम लूत की औरतें इस शैतान लाखैस की चाल में आ गईं और औरतें अपने मर्दों को छोड़कर औरतों के साथ जिस्मानी कुर्बत इख्तियार करने लगीं। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, मौजूदा उर्दून के खत्ते में सद्दूम के अतराफ कभी 5 खुशहाल बस्तियां कायम थीं। हर बस्ती में 1 लाख से ज्यादा नफूस आबाद थे। ये खत्ता सरसब्जी, जरखेजी और अल्लाह की अता करदा नेमतों का नमूना था। बागात बहते, चश्मों की मानिंद थे और खेत इतने ललहाते कि पैदावार मकामी ज़रूरत से कहीं बढ़ जाती। इसी फरावानी के बायस आसपास की आबादियों के लोग भी रिस्क की तलाश में इन शहरों का रुख करते। मगर इन बस्तियों के मकीनों को यह गवारा ना था। वो नेमतों को अपनी जागीर समझते और दूसरों को शरीक देखकर दिलों में कीना पालते। रोकने की ख्वाहिश तो थी, मगर टोकने का हौसला ना था। जब कौमें शुक्र के बजाय गुरूर, तकब्बुर और बिगड़ी आदतों में डूब जाएं, तो दिल शैतानी वसवसों का मस्कन बन जाते हैं। चनाचे एक दिन उन्होंने बैरूनी लोगों को दूर रखने की तदबीरों पर गौर शुरू किया। इसी मजलिस में लाखैस बिन इब्लीस एक नेक सीरत बुजुर्ग के भेस में नमूदार हुआ और बोला कि अगर तुम वाकई छुटकारा चाहते हो तो मेरे मशूरे पर अमल करो। ये बात सबके लिए चूंका देने वाली थी और सब सुनने को बेताब हो गए। लाखैस ने कहा कि कल आकर बताऊंगा। अगले दिन वही बदबख्त एक हसीन नौमर की सूरत में आया और उनके सामने ऐसी कबीह रोशिश रखी कि औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ बदकारी को रिवाज देने की तरगीब दी। यूं शैतान के अक्साने पर उन मलून लोगों ने इस बुराई की बुनियाद रखी जिसका तसव्वुर इससे पहले औलाद आदम में ना था। लाखैस बिन इब्लीस ने यह भी कहा कि अगर तुम मेहमानों की आमद खत्म करना चाहते हो तो जबरदस्ती इसी फेल को इख्तियार करो। बस सबसे पहले वो खुद खुश शक्ल लड़के की सूरत में सामने आया और इस गुनाह को अमली तौर पर फैलाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस कदर इस फेल के आदी हो गए कि औरतों को तर्क करके मर्दों ही से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। बदनसीब लाखीस ने मर्दों को फितना में धकेल दिया था, मगर इसकी मकारी यहीं खत्म न हुई। अब इसकी नजर औरतों पर थी। वो समझता था कि अगर औरतें भी इस गुमराही की तरफ माइल हो गईं तो फसाद की जड़ें और घरी हो जाएंगी। चुनाचे एक दिन लाकीस ने अपना भेस बदला, मर्दाना सूरत तर्क की और औरत की शक्ल इख्तियार करके इलाके की उस औरत के पास पहुंचा जो हुस्न और कशिश में सबसे नुमायां थी। फिर उसके दिल में निहायत खतरनाक ख्यालात डालने लगा। उसने कहा कि तुम्हारे मर्दों तुम्हारी तरफ आते ही नहीं, वो तुम्हारे हक में वफादार नहीं रहे। अपनी ख्वाहिशें वो तुम्हें छोड़कर दूसरों के साथ पूरी कर रहे हैं। तुम्हारी जवानी और खूबसूरती यूं ही जाय हो रही है। आखिर कब तक तुम इन मर्दों की बेरुखी सहती रहोगी? कब तक तन्हाई का बोझ उठाओगी? तुम कमजोर नहीं हो और नहीं बेबस। अगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है तो अब तुम भी उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम्हें खुश रहने का हक है। तुम मोहब्बत की मुस्तहिक हो। उनसे बदला लो जिस तरह वो मर्दों की महफिलों में मशगूल हैं। तुम भी अपनी ही जैसी औरतों के साथ ताल्लुक कायम करो ताकि वो जलें और जानें कि औरत सिर्फ सब्र करने का नाम नहीं बल्कि जवाब देना भी जानती है। ये बातें सुनकर वो औरत चूक उठी, मगर लाकीस ने दलाइलों का जाल बिछा दिया। उसने कहा कि अगर मर्दों ने तुम्हें छोड़ दिया है तो अपनी मोहब्बत अपनी ही जिन्स के साथ बांट लेना कोई जुर्म नहीं बल्कि अपनी ताकत का इजहार है। ये इन मर्दों के खिलाफ बदला है जो तुम्हें तन्हा छोड़ गए। अब वक्त आ गया है कि औरतें भी आज़ादी दिखाएं और अपनी खुशी का इख्तियार खुद संभालें। इन वसवसों ने उस औरत के दिल में बेचैनी पैदा कर दी, आंखों में शक, दिल में गम और अंदर कहीं एक अनदेखी ख्वाहिश जाग उठी। फिर वो औरत यही ख्यालात लेकर दूसरी औरतों के पास पहुंची और कहने लगी कि हम सबको मर्दों ने छोड़ दिया है।
वो अपनी ख्वाहिशात के लिए हमारे पास नहीं आते। हम अकेली और बेसहारा हैं। लेकिन अगर हम भी औरतों के साथ मोहब्बत का रास्ता इख्तियार कर लें तो मर्दों से बड़ा बदला ले सकते हैं। ये सुनकर बाकी औरतों के दिलों में भी खलबली मच गई। कुछ औरतें ये सुनकर शर्मिंदगी और खौफ में मुब्तला हो गईं। कुछ की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं और कुछ ने दिल मजबूत करके इस नए रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। सब ने मिलकर ये सोच बना ली कि अगर मर्दों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है तो वो अपनी खुशी अपनी ही जिन्स में तलाश करेंगी। यूं बदबख्त लाकीस बिन इब्लीस की शैतानी तदबीर ने औरतों के अजहान को भी गुमराह कर दिया और वो भी उस गुनाह में मुब्तला हो गईं जिसका इससे पहले कोई तसव्वुर तक न जानता था। इस तरह ये लानत उस इलाके के मर्दों और औरतों सब में फैली गई। यही वो मरहला था जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए मबूस फरमाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया और उन बेराह रवी की हरकतों से सख्ती से मना किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बेहयाई के काम करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से लज्जत हासिल करने की कोशिश करते हो? हकीकत यह है कि तुम नादान लोग हो। नाजरीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की उन बिगड़ी आदतों पर शदीद फिक्र में रहते थे और दिन रात नसीहत और तबलीग करते थे, मगर कौम पर कोई असर न होता था। उसके बरक्स हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के उसलूब और सख्त तंबीहात का मजाक उड़ाते थे। इरशाद बारी ताला है कि कौम लूत ने भी रुसलों को झुटलाया जब उनके भाई लूत ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूं। अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों की तरफ माइल होते हो और अपने परवरदिगार की पैदा की हुई बीवियों को छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ये समझाना उन्हें नागवार गुजरा। चनाचे उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इस काम से रोकते रहें और हमारे मामलात में मुदाखलत की तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस न हुए और इस्लाह की जिद्दोजहद जारी रखी, मगर हाल ये था कि मर्ज बढ़ता गया। जौं जौं दवा की, यानी जितना वो अल्लाह के अजाब से डराते उतना ही ये लोग तमस्खुर उड़ाते और उल्टा अजाब इलाही का मुतालबा करते कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब से कहो हम पर अजाब नाजिल कर दे। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत मजबूरी और दिल शिकस्तगी के आलम में अपने रब के हुजूर अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, उन फसाद फैलाने वालों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। बस अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और मुंतखब फरिश्तों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते सबसे पहले इंसानी सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। जब उन्होंने सलाम किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और दिल ही दिल में महसूस किया कि ये अजनबी लोग हैं, मगर मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे करते हुए उन्हें इज्जत से बिठाया। फिर घर से भुना हुआ मोटा बछड़ा लाकर उनके सामने पेश किया, लेकिन जब उन्होंने खाने की तरफ हाथ न बढ़ाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ सा पैदा हुआ और उन्होंने पूछा कि आप तनावुल क्यों नहीं करते? फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर घबराहट देखी तो कहा, खौफ न कीजिए, हम आपको एक दाना बेटे की खुशखबरी देने आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, क्या इसके सिवा भी कोई जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है? उन्होंने कहा, हमें एक गुनहगार कौम की तरफ भेजा गया है ताकि उन पर पक्की हुई मिट्टी के कंकर बरसाएं जो आपके रब की तरफ से हद से बढ़ने वालों के लिए मुकर्रर अजाब है। दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए फिक्रमंद हुए कि जिस बस्ती का जिक्र था वहां हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुकीम थे। कुरान करीम में आया है कि इब्राहीम ने कहा, इस बस्ती में तो लूत भी मौजूद हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया, हमें बखूबी इल्म है कि वहां कौन है। हम लूत और उनके अहले खाना को बचा लेंगे, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में शामिल होगी। यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफ दूर हो गया, मगर वो जानते थे कि जब अल्लाह का अजाब नाजिल होता है तो कौमों को मिटा देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निहायत नर्म दिल और रहम करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने कौम लूत के बारे में दोबारा गुफ्तगू की। जैसा कि कुरान में बयान हुआ कि जब इब्राहीम का खौफ जाता रहा और उन्हें बशारत मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम बरदार, नर्म दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे।
मगर फरिश्तों ने कहा, ए इब्राहिम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए। आपके रब का फैसला सादिर हो चुका है और इन लोगों पर ऐसा अजाब आने वाला है जो टलने वाला नहीं। हजरत सादी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद फिरिश्ते सदूम की बस्ती की तरफ रवाना हुए और दोपहर के वक्त वहां पहुंचे। जब वो शहर में दाखिल हुए तो उनकी मुलाकात हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से हुई, जो इस वक्त पानी भरने आई हुई थी। फिरिश्तों ने इस लड़की से पूछा कि क्या हम यहां कहीं ठहर सकते हैं। उसने फौरन जवाब दिया, आप यहीं रुकें, मैं अभी आकर खबर देती हूं। दरअसल वो इस बात से खौफजदा हो गई थी कि अगर ये अजनबी नौ उम्र लड़के इस कौम के हथे चढ़ गए तो उनके साथ बदतरीन सलूक किया जाएगा। चुनाचा वो तेजी से अपने वालिद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और सारी सूरत हाल बयान की। अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौ उम्र लड़के मौजूद हैं। मुझे डर है कहीं कौम उन्हें पकड़ न ले। अगरचे कौम पहले ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमान ठहराने से रोकती थी, मगर इसके बावजूद वो छुप कर उन्हें अपने घर ले आए और फरमाया, आज का दिन मेरे लिए निहायत भारी है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ये फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो इंतहाई हसीन व जमील नौ उम्र लड़कों की सूरत में आए थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो दिल में शदीद घबराहट और इस्तराब पैदा हो गया, क्योंकि वो अपनी कौम की कभी आदतों से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें अंदेशा था कि कहीं ये लोग इन मेहमानों के साथ बदकारी पर न उतर आएं। इधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों के साथ मिली हुई थी। उसने मेहमानों की मौजूदगी का राज फाश कर दिया। खबर फैलते ही बस्ती के बदकार लोग दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। पुराने करीम में जिक्र आता है कि जब कौम दौड़ती हुई उनके पास आई, हालांकि वो पहले ही बुरे अमाल के आदी थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां तुम्हारे लिए ज्यादा पाक और जायज हैं। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई भी समझदार शख्स नहीं? मगर वो बेशर्मी से बोले, ए लूत, क्या हमने तुम्हें दुनिया वालों की हिमायत से मना नहीं किया था? और तुम जानते हो, हमें तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं। हमें तो वही चाहिए जो हम चाहते हैं। इस जवाब से साफ जाहिर था कि वो गुनाह में किस हद तक डूब चुके थे। मुफस्सिरीन कहते हैं, जब वो लोग घर का रुख करके आए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजे बंद कर दिए और मेहमानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार लोग हथियारों समेत घर का मुहासरा कर चुके थे और कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों की हुर्मत बचाने के लिए बेहद परेशान थे। यहां तक कि बेबसी में उनकी जबान से निकल गया, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की कोई ताकत होती या कोई मजबूत सहारा होता। इसी लम्हे फरिश्तों ने यह सब मंजर देखा तो हकीकत जाहिर करते हुए कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। रात का कुछ हिस्सा बाकी रहे तो अपने अहले खाना को लेकर यहां से निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, सिवाय तुम्हारी बीवी के, कि जो अजाब इन पर आने वाला है वही उस पर भी आएगा। अल्लाह के अजाब का वक्त सुबह है, और क्या सुबह का वक्त कुछ ज्यादा दूर है? मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हकीकत आश्कार होने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए और इसी रात अपने अहले खाना के साथ रवाना हो गए। बीवी भी साथ निकली, मगर कुछ फासले पर जाकर वो अपनी कौम की तरफ पलट गई और इन्हीं के अंजाम में जा मिली। इधर बदकार लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर तुले हुए थे। चनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और अपने पर के एक गोशे से उन्हें ऐसा वार किया कि उनकी आंखें अपनी जगह से उलट गईं और बैनाई जाती रहीं। ये मखसूस अजाब इन्हीं लोगों पर नाजिल हुआ जो बदनीयती के साथ आए थे। फिर सुबह होते ही आम अजाब फैल गया। कुरान करीम में इरशाद होता है कि उन्होंने लूत से उनके मेहमान मांगे तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दीं। अभी दिन की पहली रोशनी नुमोदार ही हुई थी कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को अपने परों से उखाड़ा और आसमान की तरफ उठा लिया। यहां तक कि अहले आसमान ने कुत्तों के भौंकने और मुर्गों की आवाजें सुनी। फिर इसे उल्टा जमीन पर पटख दिया गया
और इसके बाद पत्थरों की बारिश बरसाई गई। हर पत्थर अपने हलाक होने वाले के नाम के साथ निशानजद था। जैसे ही वो पत्थर लगे, सर रेजा रेजा हो गए। ये अजाब सुबह के आगाज से इशराक तक पूरी बस्ती को नीस तो नाबूद कर चुका था। जो शख्स बस्ती से बाहर था, उसे भी वही पत्थर वहीं आ लगा जहां वो मौजूद था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमारा हुक्म आया तो हमने उन्हें उलट पलट दिया और उन पर पके हुए कंकर बरसाए जो तुम्हारे रब की निशानियां थीं, और जालिमों से कुछ दूर नहीं। यूं कौम लूत की वो खुशनुमा बस्तियां बदबूदार और सियाह झील में बदल दी गईं, जिससे क़यामत तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। इस मकाम पर किसी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं, इसीलिए इसे बुहैरा मुर्दार कहा जाता है। इसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दुन वाक़ है। ये इलाका सतह समंदर से तकरीबन 420 मीटर यानी 1378 फुट नीचे है। झील की लंबाई करीब 66 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर है। पानी हद दर्जा नमकीन है। इर्द गिर्द की जमीन जो कभी निहायत सरसब्ज थी, अब मुकम्मल बजर सहरा बन चुकी है। ये दुनिया का वो मकाम है जहां जिंदगी पनप नहीं सकती और साहिबान अक्ल के लिए इबरत है। कुछ बरस कब्ल इसी साहिल पर उन बस्तियां के तबाशुदा आसार भी जाहिर हुए, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सदियों पहले फरमाया था। जब इंसानियत के वक़ार को रोन दिया जाए, जब नफ्स को माबूद बना लिया जाए और हर हद पार कर ली जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आसमान से उतरकर ज़मीन को उलट पलट कर देता है। वो बस्ती जो कभी जिंदगी की अलामत थी, आज मुर्दा समंदर कहलाती है। बुहैरा मैयत जमीन पर मौजूद ऐसा समंदर है जिसके अंदर कोई जानदार नहीं, न मछली, न पौधा, न हरकत, न सांस। हत्ता कि इसकी फजा भी इतनी बोझल और खौफनाक है कि वहां कुछ देर ठहरना दिल और रूह पर लर्जा तारी कर देता है। अब सवाल ये है कि हम ये निशानियां किस लिए देखते हैं? क्या ये महज कहानियां हैं या तारीख के सूखे औराक? नहीं, ये हम सब के लिए खुला इंजार हैं। नाजरीन, आज हम कहाँ खड़े हैं? आज का मुआशरा वही रास्ता इख्तियार कर चुका है जो कौम लूत ने इख्तियार किया था। जो कल गुनाह कबीरा था, आज उसे शख्सी आज़ादी कहा जा रहा है। जिसे कभी बदकारी समझा जाता था, आज उसे मोहब्बत का नाम दिया जा रहा है। आज कोई एक लाक़ीस नहीं, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्में, ड्रामे, नेटवर्क्स, हत्ता के बाज़ तालीमी इदारे मिलकर वही किरदार अदा कर रहे हैं। इंसान के जहन में ये जहर अंदेला जा रहा है कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, न रब का खौफ, न फितरत की परवाह, न अखलाक की कैद। आज का नौजवान समझता है कि जो चाहे, जिसके साथ चाहे, जब चाहे और जैसे चाहे कर ले, न कोई रोक है न जवाबदेही। मगर यही सोच जब कौम लूत ने अपनाई थी तो जमीन उनके लिए तंग कर दी गई। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और जमीन ने उनके वजूद निगल लिए। सवाल ये है कि हम इबरत कब हासिल करेंगे? हमने डेड सी को महज एक सियाहती मकाम बना दिया। तस्वीरें खिंचती हैं, लोग तैरते हैं, मगर कोई ये नहीं सोचता कि यहां अल्लाह का अजाब ठंडा जरूर है मगर जिंदा है। वो बस्ती इसलिए नहीं उजड़ी थी कि वहां इमारतें थीं, बल्कि इसलिए कि फितरत की इज्जत मट्टी में मिला दी गई थी। वो जगह आज भी पुकार पुकार कर कहती है, ए इंसान रुक जा, पलट आ, रब की बनाई हुई हुदूद से मत टकरा, वरना तेरा अंजाम भी वही होगा। नाजरीन, मुआशरे की इस्लाह का पहला मरकज घर होता है। जब वालिदैन बच्चों की फितरत, जज़बात और तरबियत पर तवज्जो नहीं देते, तो बच्चा कभी फिल्मों, कभी दोस्तों, कभी सोशल मीडिया के हाथ लग जाता है। और वहां से वो रास्ता शुरू होता है जिसका अंजाम या तबाही है या इबरत। अगर आज वालिदैन, उसातिज़ा, उलमा और मुआशरा मिलकर ये अहद कर लें कि हम फितरती तालीम को आम करेंगे, बच्चों और बच्चियों को हया, इज्जत, गैरत और अल्लाह का खौफ सिखाएंगे, तो शायद हम उस अंजाम से बच सकें जो कौम लूत के हिस्से में आया था। बस नाजरीन, ये वाकया हमें चीख चीख कर बताता है कि अल्लाह की दी हुई हुदूद को पामाल करना कभी मामूली बात नहीं होती। जब कौमें फितरत से टकरा जाती हैं,
تو تاریخ انہیں مٹا کر مثال بنا دیتی ہے۔ قوم لوط کا انجام صرف ایک قصہ نہیں بلکہ زندہ سبق ہے کہ گناہ کو نظریہ بنا لیا جائے تو عذاب تقدیر بن جاتا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ آزادی کا مطلب نفس کی غلامی نہیں بلکہ رب کی اطاعت ہے۔ محبت کا مطلب خواہش کی پیروی نہیں بلکہ حلال کی حدود میں رہنا ہے، اور ترقی کا راستہ اخلاق، حیا اور تقوی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنے گھروں، اپنی نسلوں اور اپنے معاشرے کو فطرت کے مطابق نہ ڈھالا، تو تاریخ خود کو دہراتا ہے۔ اس لیے وقت ہے کہ ہم رکیں، سوچیں، پلٹیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے عبرت آموز واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات اور اصلاحی پیغام آپ تک پہنچتا رہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شاید کسی ایک کی ہدایت کسی ایک کی نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔